हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल केवीपी स्टॉक्स में गाइस। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एनसीएल रिसर्च के बारे में कि कंपनी कैसी है, क्या ये मल्टी बैगर बन सकती है, रिटर्न अच्छा दे सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अब ये वीडियो शुरू करें, प्लीज ये एडवाइजरी नहीं है, एजुकेशन पर्पस पे है, रिसर्च है, अपना पैसा सोच समझ कर लगाए और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ही, ऐसे नहीं लाइक एंड कमेंट जरूर से करना। तो लेट्स बिगिन द शो। सबसे पहले तो हाई लेवल डॉट्स पे बात कर लेते हैं कि प्रोमोटर होल्डिंग कंपनी की बिल्कुल कांस्टेंट रही है और हालांकि वो कम है, आगे जाकर के हम उसे देखेंगे भी गाइस। और प्लेज प्रोमोटर होल्डिंग जो है वो कम दिखा रहा है, कमी है तो कमी होगा डेफिनेटली। रिटर्न ऑन एफडी नॉट गुड, डिविडेंड नहीं देती कंपनी। एंट्री पॉइंट इसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं और ये एक एडवांटेज है कि इस पे कोई रिस्क नहीं है। लोअर रेवेन्यू ग्रोथ रहा है, हिस्टोरिकल डेटा अगर देखा जाए तो मार्केट शेयर भी कम हुआ है, नेट इनकम भी कम हुआ है और इनसाइडर में काफी सेलिंग भी देखने को मिल रहा है, जो कि एक खतरे की घंटी है कंपनी के लिए। ओके, और कंपनी के बारे में बताएं तो प्रॉफिट्स दे रही है लेकिन डिविडेंड नहीं दे रही है, लो इंटरेस्ट कवरेज है, प्रोमोटर होल्डिंग बहुत कम है, लो रिटर्न ऑन इक्विटी है। तो सारे ये डिसएडवांटेज कंपनी के साथ लगातार चलते हुए आ रहे हैं। लेकिन कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी के चार्ट्स दिखाते हैं कि एक समय ये 275 का हाई पे लीड किया होता था। ओके, और इसके पीछे के रीजन भी हम देखेंगे धीरे धीरे, लेकिन और डिटेल में थोड़ा जान लेते हैं कि इसका मार्केट कैपिटल करेंटली 94 है, करंट प्राइस ₹1.62 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। हाई लो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है गाइज। आरओसी 0.03%, आरओई 0.02, फेस वैल्यू ₹1 का, बुक वैल्यू से ऊपर है, तो इसलिए ये भी एक कंसर्न हो सकता है। चलिए चलते हैं होल्डिंग्स के बारे में जानते हैं। तो गाइज यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पे जो है पब्लिक ही राजा, पब्लिक के पास ही मैक्सिमम होल्डिंग्स है और प्रोमोटर होल्डिंग बहुत कम है, नहीं के बराबर है। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है और यही कंटिन्यू कर रहा है लास्ट क्वार्टर में भी। तो चलिए आगे हम चलते हैं, कंपनी के अदर प्रोस्पेक्ट पे बात करेंगे और यहाँ पे क्वार्टर वाइज अगर हम देखें तो इसका सेल्स और एक्सपेंसेस ये बिल्कुल आंख मिचौली ऊपर नीचे हुए चलते हुए आ रहा है। और नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं कि काफी नीचे रहा है एक पीक के बाद। तो ये एक कंसर्न है कंपनी के लिए और इसके बारे में भी हम आगे डिटेल्स में बात करने वाले हैं गाइस। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, नेट प्रॉफिट अगर क्वार्टरली बेसिस पे हम देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव, थोड़ा पॉजिटिव, थोड़ा पॉजिटिव 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 दिखा, फिर एक बड़ा नेगेटिव दिखा मार्च 2021 में, जो कि जनरली मार्च में हमें देखने को मिलता है। तो ये हो गया। उसके बाद सितंबर में भी बहुत कम प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये कंपनी का कुछ खास नहीं है। एक्सेल्स और एक्सपेंस पे अगर आप देखें तो ये शायद आपको एक इंटरेस्ट लेकर के आ सकता है गाइस। तो पिछले कुछ क्वार्टर्स में आप देख सकते हैं एक्सपेंसेस थोड़ा घटा है और सेल्स थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ते हुए दिखा है और यहाँ पे ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहा है, कम हुआ है, फिर थोड़ा वापस रिकवर किया है, फिर उसके बाद फिर कम रहा है और फिलहाल फिर से थोड़े कम की ओर बढ़ते हुए जा रहा है, जो कि हम देखेंगे उसके ईयरली चार्ट में। आप जैसे कि देख सकते हैं, ये हुआ था कंपनी का एक अच्छा ग्रोथ और उसके बाद से एक स्टीप डाउनफॉल हुआ, उसके बाद रिकवर कर रही है, नीचे जा रही है, रिकवर कर रही है, नीचे जा रही है, ऐसा ही हो रहा है गाइज। और इसी के आगे की फ्यूचर के बारे में ही हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं गाइज, क्योंकि वॉल्यूम अच्छा आया तो हम नहीं चाहते कि आपका पैसा फंसे गाइज, क्योंकि होता है बहुत सारे पेनी स्टॉक्स में यही प्रॉब्लम्स देखने को हमें मिलती है। सबसे पहले तो यहाँ पे आप अगर देख ले तो ये जो है ईयरली डेटा आपके सामने स्क्रीन पे है। तो नेट प्रॉफिट अगर देखा जाए तो लास्ट दो समय से देख ले 0.1, 0.02 दिख रहा है, 0.011 दिख रहा है, 0.07 दिख रहा है, यहाँ पे नेगेटिव है। नेगेटिव के बाद रिकवर किया, उसके बाद से थोड़ा सा बहुत कम ही प्रॉफिट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। उसके पहले भी कम प्रॉफिट था, लेकिन अगर स्टीप फॉल अगर हम देखें तो 2015 से 2016 के आसपास के आपको देखने को मिल सकता है गैस, क्योंकि यहाँ पे आपका प्राइस देखिए 2014 में 49, उसी में ही आपको 121 का एक हाई दिखा था, उसके बाद से सीधा ₹1 पे आना। और ये सबसे बड़ा फॉल जो है, ये रीजन आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, सेल्स में जो कमी दिखा है 32 से सीधा 3, तो बहुत बड़ा फॉल है यहाँ पे इस कंपनी के लिए, ऑलमोस्ट 10 गुना फॉल हुआ है, जिस वजह से ये प्राइस में भी, नेट प्रॉफिट में भी और सब जगह से कंपनी नीचे गिर चुकी थी गाइस। और ये बहुत प्रॉब्लमेटिक भी था कंपनी के लिए भी, उभर फिलहाल तक नहीं पाई है। देखिए आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे स्टिल ये डाउनफॉल की तरफ जा रहा है, कुछ खास मूवमेंट नहीं दिख रहा है और इस करंट में भी आपको कमी देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल के लिए कंपनी में कुछ खास नहीं दिख रहा है गाइस, जो कि कंपनी के ऊपर हमारा इंटरेस्ट बढ़ाए और हमें पैसा लगाने पे मजबूर करे, जो कि मेरा मानना है। हालांकि अगर आप आगे
कैपिटल रिजर्व में देखें तो कंपनी अपना रिजर्व डेफिनेटली यहाँ पे बढ़ाई है। यहाँ पे 2014-2015 के आसपास उसका रिजर्व थोड़ा सा उसने कम किया था, लेकिन फिर जो है रिजर्व बढ़ाई है। एडवांटेजेस और ये है कि कंपनी के पास कोई डेप्ट नहीं है, तो एक बड़ी बात ये होती है कि रिजर्व को वो यूज कर सकती है अपने फ्यूचर ग्रोथ में, जो कि वो कॉन्स्टेंटली यहाँ पे बढ़ा रही है। कंपनी के रिजर्व्स के पैसे वो अपने इन्वेस्टमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। बोरिंग्स जीरो नहीं है तो उनके पास एक टेंशन नहीं है कि भाई पीछे करना है या करना है, लेकिन बोरिंग्स के अलावा अदर लाइबिलिटीज में कंपनीज जो है वो बढ़ते जा रहा है। ये एक मेजर कंसर्न हो गया है कंपनी के लिए। जैसे कि ये रॉ मटेरियल्स वाला है, ओके, अगर आप इन डेप्थ जब पढ़ोगे या जानोगे तो आपको पता चलेगा ये ड्यू टू द रॉ मटेरियल का पैसा नहीं देने की वजह से जो वो बढ़ता जा रहा है, ये है वो। और इसी वजह से ही आपको थोड़ा सा यहाँ पे कंपनी नेगेटिव दिख रही है। जब ये लाइबिलिटी कंपनी ओवरकम कर जाएगी तो डेफिनेटली स्टॉक में आपको राइज दिखेगा और फिर ये 100 के तक भी पहुंच सकती, 200 तक भी पहुंच सकती। लेकिन ये वाले फैक्टर जो है, ये जो बड़ा अमाउंट आपको दिख रहा है, ये कम होने चाहिए। तो इस पे नजर जरूर से डाले गाइस। ये आपको मैं बता दे रहा हूँ, आपको हर चैनल में शायद ये चीज नहीं एक्सप्लेन कर पाए लोग, लेकिन रॉ मटेरियल का जो पेंडिंग पैसे है वो यहाँ पे। लेकिन एडवांटेज ये है कि अब ये रिजर्व के पैसे जो इतने बड़े, उससे वो एक बार में चुका करके कंपनी अचानक से चेंज ऑफ मोमेंटम डाल सकता है। तो ये थी मेरी पूरी समरी। स्टॉक प्राइस अगर ग्राफ में देखा जाए तो आप क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे 184 का हाई लगा करके फिर से यहाँ पे करेक्शन हुआ और यहाँ पे लेवल्स देख लीजिए इसका 1.40 का। यहाँ पे इस मैटर के लिए अभी समझ लो कि सपोर्ट है। यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस दिख रहा है इस मूवमेंट के लिए और यहाँ पे सपोर्ट उसका दिख रहा है गाइस। तो ये है कुछ पैरामीटर मेरे हिसाब से। अब इन सबसे ऊपर जो आता है, जो आप सब इग्नोर कर देते हैं पेनी स्टॉक्स में, वो होता है गाइस यहाँ पे बल्क ट्रेड्स। जैसे देख सकते हैं ये सेल हुआ है इतना, ये सेल हुआ है इतना, ये सेल हुआ है इतना, ये सेल हुआ है, जिस वजह से ये प्राइस गिरा है गाइस। इस वजह से ये प्राइस गिरा है। और यहाँ पे जब ये प्राइस गिरा है तो अब ये सेल हुआ है तो इसे कोई ना कोई तो खरीदा होगा। किसने खरीदा है ये आप सबको पता है, हम और आप जैसे ही रिटेलर होते हैं जो फंसते हैं यहाँ पे अपना पैसा डाल करके। तो गाइस प्लीज बचे ये सबसे, हमेशा बल्क ट्रेड पे भी नजर डाले कि वो लोग क्या कर रहे हैं, उसके हिसाब से ही होता है। ऑपरेटर्स जब घुस जाते हैं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है गाइस। तो आशा करता हूँ मैं आपको अच्छा खासा हेल्प किया हूँ इस वीडियो में, और ये सारी कुछ वीडियोस आप देख सकते हैं। सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूरी है। और यहाँ पे कुछ और पेनी स्टॉक्स मैंने कवर किए तो प्लीज उसे भी जा करके देखें और एकदम सोच समझ के ही अपने पैसों को इन्वेस्ट करें गाइस। तो थैंक यू और प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल। टेक केयर, स्टे सेफ, जय हिंद, जय भारत।